बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। सुबह के नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ख़ास तौर पर संडे वाले दिन। तो इसके अंदर एक कचौरी और तरकारी भी होती है। तो मैं आज आपके लिए कचौरी और तरकारी की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल फूड स्ट्रीट जैसी। तो इसको होममेड आप इसको बनाइए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक्स कर दीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। 1 पाव मैंने मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून सॉल्ट। ये आटे का है। और ये अब जो हम अंदर की दाल भरने के लिए आधा कप मैंने चने की दाल, आधा कप मूंग की दाल, इसको 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। ये दाल के लिए और ये इसकी तरकारी तैयार करेंगे। मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, साफ़ सुथरे तरीके से इसको धो के वॉश कर लिया है। और मैंने इसकी स्किन नहीं उतारी है। बाहर लोग इसकी स्किन नहीं उतारते हैं। अब मैंने दोनों तरीके से बना के देखा, स्किन के साथ भी, स्किन के बगैर भी। मगर स्किन के बगैर ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, स्किन के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। पिंच मैंने फूड कलर ले लिया, 2 टेबलस्पून मैंने इमली का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें चॉप, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ, मेथी दाना 1/4 टीस्पून और कलौंजी और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने नमक, बेकिंग सोडा और ऑयल शामिल करके अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसको हम नीम गर्म पानी की मदद से गूंद लेंगे। देखिए, हम ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा सख्त डो गूँधेंगे, बट नॉर्मल हम इसकी डो गूँधेंगे जिस तरह हम घर में अपने आटे रोटी के लिए गूँधते हैं। इसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा के रख दिया था। अब मैं चने की दाल, देखिए इसके अंदर जो भरने वाली दाल होती है, मैं 2 दालों का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैंने चने की दाल और मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। कुटी मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और नमक, सब चीज़ें डाल के और पानी डाल के मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। आइए दूसरी तरफ आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें आलू ऐड कर दिए। उसमें इतना पानी शामिल करूंगी कि आलू आसानी से गल जाएं। इसके अलावा हम तरकारी में इस पानी के अलावा दूसरा पानी ऐड नहीं करेंगे। जब आलू गल जाएंगे तो मैं इसको चमचे की मदद से, देखिए, घोट लूँगी। कुछ साबुत रखूँगी और कुछ घोट लूँगी। और इसके अंदर तमाम मसाला मैं शामिल कर दूंगी। अब हम ये आलू गल जाने के बाद तमाम मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्चें, कलौंजी, मेथी दाना, धनिया और ज़ीरा और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली थी और 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर पका रही हूँ, इसमें ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करते हैं। और इसमें मैंने जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। आप जैसे फूड स्ट्रीट के ऊपर तरकारी आपको मिलती है पूरी के साथ और कचौरी के साथ, उसके अंदर उसका कलर बिल्कुल सेम होता है, उसके अंदर फूड कलर ऐड किया जाता है। देखिए, आलू की तरकारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसको हम 5 मिनट उस मसालों के साथ पकाएंगे। आइए आप अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए, दाल बिल्कुल मैशी नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी इसमें कसर रहनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐसी भुरभुरी टाइप की बने, ताकि हम जब इसको पेड़े के अंदर डालें तो ये फटे नहीं। देखिए, मैंने इसको सिल की मदद से पीसा है। अब आइए जो मैंने आटा तैयार करके रखा था उसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। मैं आपको 2 तरीक़े से इसके अंदर भरने का तरीका बताती हूँ। देखिए, एक पेड़ा लिया, उसको हम उसकी चंगेरी बना लेंगे, छोटी सी रोटी बेल लेंगे और बीच में एक थोड़ा सा पेड़ा आटे का रखेंगे, ताकि जब हम ये मिक्सचर डालें दाल का तो वो फटे नहीं। ये स्ट्रीट फूड वाले बिल्कुल इसी तरीक़े से भरते हैं। देखिए, इस तरीक़े से भर के और 2 पेड़े को बिल्कुल सील कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि जो हमने इसमें दाल भरी है वो निकले ही। एक इस तरीक़े से बनाते हैं और एक और स्टाइल से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको दोनों तरीक़ों में से जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। इसको मैं छोटा सा पेड़ा लूँगी और रोटी की तरह इसको छोटी सी रोटी बेल के इसके अंदर हम दाल को भर लेंगे और फिर हम इसको चारों तरफ से उठा के इसको सील कर लेंगे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए,
हमको इसको अच्छी तरीके से सील करना है। अगर हमने इसको अच्छी तरीके से दाल भर के सील नहीं करा, देखिए, तो फिर ये तेल में जाते ही फट जाएगी और ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, ऑयल पी लेगी इसके अंदर जो दाल होगी। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। देखिए मैं अपनी हथेली की मदद से इसको बढ़ा रही हूँ। जिस तरह बिल्कुल बाहर जो इसको बनाते हैं जिस स्टाइल से, उस स्टाइल से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे अंकल, उनकी रेसिपी है और उनकी इसी चीज़ की शॉप है। मैंने उनसे ये रेसिपी सीखी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर में उन्हीं के स्टाइल से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। और अगर आप लोग चाहें, अगर आपको इस तरीक़े से कचौरी को बढ़ाने में मुश्किल हो, तो आप इसको बेलन की मदद से भी बढ़ा सकते हैं। जब ये एक तरफ से अच्छी सी कलरफुल हो जाए और इसमें कलर आ जाए, कुक हो जाए, तब हम इसको दूसरी साइड को उससे पलटेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये फिर अंदर से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हो गई है मेरी दाल की कचौरी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको दही के रायते के साथ, अचार के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है, बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल जैसा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।